गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, याद है आपको? हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, कौन सा मेटल कार्बोनेट आप यूज करेंगे ताकि निकलने वाली गैस फायर को बुझाने के काम आती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मेटल कार्बोनेट 2 ही होते हैं, एक मेटल में कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है, लेकिन हम सोडियम और पोटेशियम के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन दी गई थी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर वो प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड है तो जो हमारा कार्बोनेट लेंगे हम दैट शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट, या तो चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। तो फिर हमने सीखा था कि हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना अनस्टेबल होता है कि सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता। दूसरी चीज हमने सीखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, एग सेल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे कि निकलने वाली गैस आपको लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट करता है? तो पता है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है? हाँ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ऊपर आपने जो रिएक्शन पढ़ा था वही रिएक्शन यहाँ भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। जितने भी एसिड्स हैं उनमें कॉमन क्या है? बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए, ऑल द एसिड्स, आज क्या हेडिंग बना लेंगे? दिस इज आवर हेडिंग, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हाँ, हमने पहचानना भी सीखा था HCl, HNO3, H2SO4, सब में आपको H+ आयन मिलते हैं। तो देखिए, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड इज सच दैट व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट सेपरेट्स आउट एज पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयंस एंड इंटर्स द सॉल्यूशन एज H+ एक्वस आयन। देखिए, कॉमन में यही चीज है कि जितनी भी एसिड होंगी आपके पास, सभी एसिड्स जब वाटर में सोलुबल होती है, यानी वाटर में हम मिक्स करते हैं, तो वो ब्रेक होने के बाद हमें H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? हमेशा H+ आयन। ठीक है, उस आयन को जब भी हम लिखेंगे हमेशा एक्वस फॉर्म में ही हमें मिलता है। कोई भी आयन आपको डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो आप हमेशा H+ के साथ एक्वस टर्म यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या कॉमन है? कोई भी एसिड हो वो जब भी वाटर में सोल्यूबल होगा तो हमें क्या देता है? H+ एक्वस आयन देगा। क्लियर है? चलिए आगे। वी कैन नाउ डिफाइन एन एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज फॉलो। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एसिड्स आर दोज केमिकल्स व्हिच गिव्स अस सावर टेस्ट एंड कन्वर्ट्स रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस रेड। ये सब कुछ तो बिल्कुल बेसिक था। क्लास 7 के साइंस में भी सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। 10th में हम आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे, वो अब आ गया टाइम देने का। तो अब से जब कभी भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा एसिड का, तो आप पुराना वाला डेफिनेशन नहीं, आप नया डेफिनेशन देंगे। देखिए क्या है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयनाइज, जो खुद ब्रेक डाउन होकर टूट जाता है या आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, जिसको हम H+ एक्वस आयंस लिखते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल करके आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे, इसमें यहां से यहां तक, और उसके बाद ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद खुद टूटकर या आयनाइज होकर आयंस में बदलकर हमें H+ आयंस देते हैं, तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। अगर वो H+ आयंस नहीं देते तो हम क्या करते हैं? उनको एसिड्स नहीं कह सकते। अच्छा, इसी बेसिस पे आपको हम 9th में कहा था ना, थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, आप रफ आइडिया में चेक कर सकते हैं बेस कौन होते हैं। बेस कौन होते हैं? जो लास्ट में OH के साथ आते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो क्या बेस को भी ऐसे डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल। बेस कौन होंगे? जो हमें वाटर में डिजॉल्व होने के बाद खुद आयनाइज या डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड OH- देंगे।
वो तो बेस होंगे। अगर H प्लस मिला तो एसिड, OH माइनस मिला तो बेस। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल लिया है तो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, H प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा ये Cl माइनस में। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोल्यूशन विच मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। अगर आप किसी भी एसिड का H प्लस निकाल लें तो फिर वो एसिड की एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। एक्चुअली आप लिखेंगे जरूर H प्लस एक्वस, लेकिन ये H प्लस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O प्लस में। ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी आपने सीखा ना कि ये डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कब होती है? जब वाटर में मिक्सिंग होती है। तो आपका जो H प्लस निकलता है एसिड वाला, वो वाटर से रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा। तो पहले H2, 2 H पहले ही थे, एक H और आ गया, तो कितना हो गया? H3। ये देखिए O है, इस पे एक चार्ज था तो H3O तो हो गया, लेकिन एक पे एक चार्ज आ जाएगा प्लस, इस हाइड्रोजन आयन वाला चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा। इस H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो उसके बाद आप लिख लेंगे ये चीज, सही है? हाँ, एक्चुअली आप इसको कर लीजिए, प्लीज नोट दैट हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। उसके बाद ये लिखेंगे, वो ब्रेकडाउन होकर H प्लस बनाते जरूर हैं, लेकिन वो वाटर में H प्लस के आयन के फॉर्म में नहीं मिलते। वो किस फॉर्म में मिलते हैं? H3O प्लस, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट देखिए, सो हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी रिटेन एज आइदर H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस। तो आप हाइड्रोजन आयन को चाहे तो H प्लस एक्वस भी लिख सकते हैं या फिर H3O प्लस भी। एक्चुअली वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? H3O प्लस। लेकिन हमारी इक्वेशन में या जब भी हम रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो जनरली हम किसको लेते हैं? H प्लस को लिखते हैं। बात समझ में आ रही? तो हम हर बार H प्लस से डील करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो H प्लस एग्जिस्ट कैसे करता है? H3O प्लस के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लीज नोट दैट H प्लस एक्वस एंड H3O प्लस आर जस्ट द सेम। दोनों ही सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में वाटर मॉलिक्यूल है, एक में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन नहीं दिखाया गया, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H3O प्लस बन जाता है। इन दिस क्लास वी विल बी रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन आयंस एज H प्लस एक्वस। लीजिए उसमें लिख दिया, आपको लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए है कि इस क्लास में हम हर बार हाइड्रोजन आयन को सिर्फ H प्लस लिखेंगे, H3O प्लस नहीं लिखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सही है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H प्लस एक्वस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यही तो टॉपिक था। दोनों सभी एसिड्स में कॉमन क्या है? सॉरी, जितनी भी एसिड्स होंगे उन सब के बीच एक ही चीज कॉमन है कि सबसे H प्लस आयंस आपको मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, दस द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी केमिकल एसिड की तरह बिहेव सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसमें H प्लस आयन होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप किसी एसिड के H प्लस आयंस निकाल लेते हैं तो उसकी एक भी प्रॉपर्टी एसिड से मैच नहीं करेगी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस विच गिव्स एन एसिड सॉल्यूशन इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। हाँ, यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये H प्लस आयंस ही होते हैं जो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी देते हैं। अगर आपने H प्लस आयन ले लिया तो फिर वो एसिड की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तो आप इनको लिख लीजिएगा। देखिए कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से, इन अदर वर्ड से। फिर एग्जाम्पल वगैरह कर लेंगे। 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल आप कर लेंगे। क्या दिया देखिए, एग्जाम्पल में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट नंबर डाल के सिर्फ इक्वेशन लिख लीजिएगा। ये वाला पहले ही कर चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए 2H प्लस और सल्फेट माइनस। क्यों 2H प्लस है? क्यों देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम था ना। हाँ, तो हाइड्रोजन का H प्लस चार्ज, सल्फेट पे 2 माइनस, वैसे ही रहेगा।
ध्यान दीजिए जहां जहां चार्ज आयन लगा सब जगह एक्वस लिखा हुआ है, देखिए एक्वस 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 का मतलब ये वाटर में सोल्यूबल है, जब वाटर में मिक्स किया गया तभी आपको मिलेंगे। हाँ, सॉलिड फॉर्म में आपको कोई भी आयन एग्जिस्ट नहीं करता हुआ मिलेगा। ऐसे नाइट्रिक एसिड देखिए, एसिटिक एसिड देख सकते हैं आप। एसिटिक एसिड क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि इसका जो H+ आयन होता है वो स्टार्टिंग में ना आके कहाँ होता है, लास्ट में। सही है, तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स थे जो कि आपको नोट कर लेना है। आगे क्या दिया था, एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 एंड CH3COOH। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। सो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ एक्वस आयंस। बहुत सिंपल सा, जो ऊपर सीखे वही है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर H+ आयंस होते हैं। द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, एल्कोहल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। देखिए H12 है, H5 और एक H यहाँ पे है, बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन ये एसिड की तरह काम नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं तो हमें H+ आयन नहीं देते। हाइड्रोजन होने से फर्क नहीं पड़ता, वो केमिकल्स जो वाटर में मिक्स होने के बाद H+ आयन देंगे वो एसिड है, जो नहीं देंगे वो एसिड नहीं है। इस बात से फर्क पड़ेगा कि वो H+ आयन देगा या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बेस का नाम बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसमें H है कि नहीं है, है ना। लेकिन जब आप उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो आपको H+ आयन नहीं मिलता है, तो क्या वो एसिड की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। यानी कि एक जो हमारे माइंड में आ जाता है जहां जहां हाइड्रोजन है वो सब एसिड है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि जहां हाइड्रोजन होगा वो एसिड ही होगा। इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि वाटर में मिक्स होने के बाद हमें H+ आयन देगा या नहीं। अगर H+ आयन दे दिया तब तो वो एसिड है, अगर H+ आयन नहीं देता तो वो एसिड नहीं है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्वस, आगे लिखा द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल। आप पीछे से अंडरलाइन करके ले आइएगा, इसको हम नोट करा देंगे। नोट पॉइंट पे आप यहां से लिख लीजिएगा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? पता है ना? हाँ ठीक है, C6H12O6। एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये लोग एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। रीजन, क्योंकि जब वो वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें उनके हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स such as glucose and alcohol do not behave as acid because they do not associate or ionize in water to produce hydrogen ions। वही चीज बार बार लिखी गई है, क्योंकि जब ये वाटर में मिक्स होते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयंस नहीं देते हैं, इसलिए एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, यानी कि ये एसिड नहीं होते हैं। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हाँ, ये बात और है कि जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन होगा क्योंकि H+ आयन चाहिए, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पर हाइड्रोजन है वो एसिड होगा। बात ध्यान समझिएगा, जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां हाइड्रोजन है वो एसिड ही होगा। वो एसिड हो भी सकता है और एसिड नहीं भी हो सकता है। उसके एसिड होने के लिए क्या कंडीशन है, जब वो वाटर में मिक्स हो तो वो H+ आयन दे। अगर वो H+ आयन नहीं देता है इसका मतलब वो एसिड नहीं है। सही है? आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये प्रूव किया जाएगा कि जरूरी नहीं कि जहां हाइड्रोजन है वो एसिड हो ही। सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन आयन देता तो एसिड है, अगर नहीं देगा तो वो एसिड नहीं है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए
द फैक्ट दैट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। हमारे पास एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी है, हम इसकी हेल्प से इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। पहला, टेक सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाँ, उसके बाद फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। ये अरेंजमेंट है, बिल्कुल इस अरेंजमेंट में आपको चीजों को अरेंज करना है। ये हमारा कॉर्क, दोनों में कॉर्क है, उस पर देखिए क्या लगाया गया है, हाँ आयरन नेल लगाया गया है। नेक्स्ट दिया, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ स्विच एंड अ बल्ब। स्विच और बल्ब की हेल्प से आप इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब एक में आप क्या करिए, हम ऐसे बता देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, एक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल कर दिया, ठीक है, और दूसरे में ग्लूकोज फिल कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, आप कोई भी एसिड ले लीजिए, उसमें आप चाहे तो ग्लूकोज ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, कुछ भी। अब देखिए, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, आप देखेंगे कि ये बल्ब जलने लगेगा। आप ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन अलग अलग है। यानी कि जो यहाँ पे चार्ज जा रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो यहाँ जो करंट आई, वो करंट यहाँ पर कैसे पहुंची होगी, यहाँ पे तो कनेक्शन टूटा हुआ था। इसका मतलब ये जो बीच में लिक्विड है ना, कौन सी है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H+ आयन है, वो उसके, हाँ, वो इस करंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा। बीच में जो गैप है, वो उस गैप का काम करेगा, और यहाँ से लाने के बाद वो छोड़ देगा। फिर से ये करंट यहाँ से यहाँ के फ्लो करने लगेगी और ये बल्ब जलेगा। यानी कि अगर बल्ब जल गया तो जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिड है। अगर ये बल्ब नहीं जलता, इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन एसिड नहीं है। देखिए यहाँ पर भी सेम अरेंजमेंट है, सेम 6 वोल्ट की बैटरी है, सेम स्विच, सेम बल्ब, बस यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने ग्लूकोज लिया है। आप चाहे तो अल्कोहल लीजिए या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो बीच में लिक्विड है, इस लिक्विड में H+ आयन नहीं है जो इसके करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता था, क्योंकि दिक्कत यहाँ से यहाँ आने में ही है। एक बार ये यहाँ से पहुँच जाता, फिर तो वायर की हेल्प से यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। तो यानी कि ये जो बीच में है सॉल्यूशन, वो H+ आयन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये एसिड होगा इसका सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड नहीं होगा। ग्लूकोज एसिड नहीं होता क्योंकि वो H+ आयन हमें नहीं देता है। उसके बाद आगे दिया हमें 4th पॉइंट, pour some dilute hydrochloric acid solution in the beaker and switch on the current। इसमें ए वाले कंडीशन में आप क्या करिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए और स्विच को ऑन कर दीजिए। देखेंगे क्या, बल्ब जलने लगेगा। द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, दिस शो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टेक्स इन द बीकर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन आपने फिल किया है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जब भी ऐसे कंडक्टर्स की बात की जाएगी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, बिल्कुल है। आगे दे रहा है, इफ यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन द बीकर द बल्ब ग्लो अगेन। आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो भी जलेगा, आपने एसिटिक एसिड लिया तो भी जलेगा। फिर आपने क्या किया, आपने ग्लूकोज ले लिया, वो जलना बंद। फिर आपने अल्कोहल लिया, फिर जलना बंद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये जो ग्लूकोज है या अल्कोहल है, देज आर नॉट एसिड्स, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रही है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिए हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है बस। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। जो एक्वस सॉल्यूशन है उससे एसिडिक, हाँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जो एसिडिक के एक्वस सॉल्यूशन है एसिड्स के, उससे तो करंट फ्लो पास हो गया। क्यों, क्योंकि वो तुरंत आयनाइज हो गया था और आयंस में बनने के बाद वो
इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करने लगा था, जबकि ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर देन इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन आयंस, दीज आयंस कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं, एंड दिस मेक्स द बल्ब ग्लो इन द अबव एक्सपेरिमेंट। और इसीलिए ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में बल्ब जल रहा था। सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा, तो ये भी वो भी कैरी करते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड लेते तो वहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन मिलता ना। हाँ, आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस और सम अदर आयंस इन सॉल्यूशन। जो कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, इनसे कोई आयंस नहीं जनरेट होती है। क्योंकि आयंस नहीं है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि फर्स्ट नेल से सेकेंड नेल तक ले जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ और बल्ब नहीं जलेगा। So, on the other hand, the hydrogen content like glucose and alcohol do not produce hydrogen ions or some other ion solution. So, due to absence of ions, glucose solution and alcohol solution do not conduct electricity. इसीलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, and bulb does not glow in the above experiment. इसीलिए बल्ब ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में जला नहीं। From this experiment, we conclude that hydrogen containing compounds such as glucose and alcohol are not categorized as acids because they do not dissociate or ionize in water to produce hydrogen ions. तो ये आपके काम की जो चीज़ें वो यहाँ तक है। एक ये लिखेंगे आप, दूसरा ये लिख लेंगे, फिर इसमें आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ से लिखेंगे। उसके साथ साथ आप क्या लिखेंगे, ऊपर का हम बता रहे हैं, ऊपर में आपको क्या लिखना है, आपको ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना, 1 2 3 4 और एक एक्सपेरिमेंट नीचे दिया है 5, इसको लिखेंगे। और आपकी जो हेडिंग रहेगी, हेडिंग तो समझ में आई आएगी होगा आपको क्या करना है, ये होगी आपकी हेडिंग। क्या है हेडिंग आपकी, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।